और भाई कैसे हैं सब लोग। चलो तो एक और ग्रामर का टॉपिक हमारा बाकी था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो 9th और 10th में तो आता ही है, बोर्ड्स में 6, 7, 8 वालों को भी आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जैसे बैंक की एग्जाम आती है, कभी कभी पुलिस की एग्जाम आती है, तो वो सारी एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विल बी देयर। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये तो है ही है। इसके अलावा असर्टिव, उसके बाद अफर्मेटिव नेगेटिव, उसके बाद इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के जो टॉपिक है, वो सारे सेंटेंसेस है वो ये वाले वीडियो में कवर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो सेंटेंसेस जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगते हैं, जहां तक मैंने देखा है, वो वाला है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। बिकॉज आपने जो तरीके से किया होगा, हो सकता है थियोरेटिकल वे में किया हो या आपको स्कूल में करवाया गया हो, वही आपको बोला होगा इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज, और उसमें आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, बोले यार पता नहीं चल रहा है क्या कहना चाहते हैं। तो आप दो एज यूजुअल जो मैं ग्रामर आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाता हूं, वैसा ही समझा रहा हूं। अब देखो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, अगर आप यहां पे ध्यान से देख रहे हो तो सेंटेंसेस मैंने सेम लिखे हुए हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि पहले तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं दूसरे सेंटेंस में, वो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस से। अब देखो जो सिंपल सेंटेंस है, अगर आपको यहां पे ध्यान से दिख रहा हो तो इसमें एक ही सेंटेंस है। कंपाउंड है उसमें 2 सेंटेंस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स है उसमें भी 2 होते हैं। अब ये एकदम शॉर्ट एंड सिंपल है। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, सिंपल में ऑलवेज एक ही सेंटेंस होता है, कंपाउंड में 2 और कॉम्प्लेक्स में 2। अब एज यूजुअल सेम डाउट कि भाई इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। सिंपल सेंटेंस जो है उसमें अगर कभी कभी हो सकता है स्टार्टिंग में वर्ब प्लस आईएनजी इस तरह स्टार्ट हो। जैसे देखो यहां पे लिखा है बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड। ये पूरा एक ही सेंटेंस है, 2 सेंटेंस नहीं है। तो सिंपल सेंटेंस को तो वैसे भी आप आइडेंटिफाई कर ही लोगे, बिकॉज एक ही सेंटेंस होगा। अब बात करते हैं कंपाउंड की। देखो कंपाउंड में यहां पे अगर आपको दिख रहा है कि ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड। देखो अब एग्जाम्पल, ये पूरा एक सेंटेंस है, ही वॉज टायर्ड, ही वेंट टू बेड, ये एक अलग सेंटेंस है। अब आपको याद होगा हम लोग स्कूल में छोटे बच्चों की तरह जब करते थे कि कभी कभी क्या है कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हाथ रखते हैं ऐसे कि ही वॉज टायर्ड। इसका सेंस बन रहा है एक सेंटेंस का? हाँ बिल्कुल बन रहा है। मतलब ये सेंटेंस को इसकी जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस कि भाई इसको किसी की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड सेंटेंस ही वेंट टू बेड, कि भाई वो सोने चला गया। अगर हम किसी को बोल रहे हो कि ही वेंट टू बेड, सेंस तो बन ही रहा है ना, इसका भी प्रॉपर सेंस बन रहा है। अब इसको मैं यहां पे हाथ रख दूं और बोल दूं ही वेंट टू बेड, सेंस बना, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कंपाउंड का कि भाई दोनों के दोनों सेंटेंस अगर इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों सेंटेंस को एक दूसरे की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स में। देखो नाम वैसा काम, कॉम्प्लेक्स बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा आपके माइंड में। देखो अब एक सेंटेंस, इसमें भी 2 सेंटेंस लेते हैं, एज ही वॉज टायर्ड, फिर एक और है ही वेंट टू बेड। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हम किसी को बोलना हो ही वेंट टू बेड, सेंस बन रहा है, तो वंस अगेन यहां पे ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है एक। बट अगर मैं ही वेंट टू बेड हटा दूं, ये एक ही सेंटेंस है, एज ही वॉज टायर्ड। बट आगे क्या, कुछ लोग बोलेंगे ना भाई आगे तो बोल, मतलब ये सेंटेंस है, अकेला ये सेंटेंस है, वो सेंस बिल्कुल नहीं बनाएगा। मतलब इसको किसी और सेंटेंस की, मतलब ये भाई साहब की जरूरत है, तो ये है डिपेंडेंट सेंटेंस, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। अब एज यूजुअल सेम डाउट कि एग्जाम में किस तरह हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करें, एग्जाम में किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे चैप्टर का नाम है, देखो उसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको एग्जाम में ऐसा पूछा, आई सॉ अ गर्ल विथ ब्लू आईज, एक ही सेंटेंस है, तो आप वैसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि ओके भाई ये तो सिंपल सेंटेंस है। ब्रैकेट में लिखा होगा टर्न इनटू कंपाउंड। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों में आप कोई भी सेंटेंस को ज्वाइन करते हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द कंजक्शंस। आपको कंजक्शंस याद ही हो गए, कोऑर्डिनेटिंग आता है, कोरिलेटिव आता है, सबऑर्डिनेटिंग आता है।
वैसे तो हमारे सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, बट एक कंजक्शन का चैप्टर बाकी है, तो वो भी हमारे अगले वीडियो में आ जाएगा। अब ऐसा सेम टू सेम सेंटेंस दिया है, सारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोचो वही वाला। ओके, कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? नाउन्स चैप्टर किया था, आपको याद हो तो, कंपाउंड नाउन जब दो अलग अलग चीजों को ज्वाइंट करते हैं, जैसे टूथ ब्रश बन गया इस तरह, वैसे टूथ और ब्रश अलग अलग वर्ड है, वैसे ही दो अलग अलग सेंटेंस लेने, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब देखो ये रहा, एक सेंटेंस है आई सॉ अ गर्ल, कि मैंने एक लड़की को देखा, सेंस बन रहा है, हाँ बन रहा है। शी हैड अ ब्लू आइज, आप किसी को ऐसे भी बोल सकते हो ना कि शी हैड अ ब्लू आइज, उसका भी सेंस बन रहा है, मतलब दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। तो इसमें हमने ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया? सिंपल में से ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने कंपाउंड में। क्लियर यहां तक? अब मान लो कि आपको कंपाउंड सेंटेंस दिया हुआ है एग्जाम में, और आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स, के कॉम्प्लेक्स में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अब किस तरह कर सकते हो? कॉम्प्लेक्स, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हो गए, ठीक है। अब एग्जांपल यहां पे लिखा है आई सॉ अ गर्ल, वंस अगेन सेंस बन रहा है, हाँ बन रहा है। who had a blue eyes, अगर मैं आई सॉ अ गर्ल हटा दूंगा तो who had a blue eyes, बट किसकी बात कर रहे हैं? तो एक इंडिपेंडेंट हो गया एक डिपेंडेंट हो गया, तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया या ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। क्लियर हो गया सब कुछ? आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। सिंपल में एक सेंटेंस, कंपाउंड में दो सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स में भी दो। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का एकदम सिंपल अगर मैंने आपको थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन में आपको अगर बताओ, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं कंपाउंड में, और कॉम्प्लेक्स में होता है एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। ये और चार टाइप के सेंटेंस होते हैं, आपने देखा होगा, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी आते हैं और एक्टिव पैसिव में भी आते हैं। उसमें होते हैं असर्टिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इंपेरेटिव, और फिर आता है एक्सक्लेमेटरी। अब बहुत लोग बोलते हैं, बोले यार सर मेरे को असर्टिव, डेक्लेरेटिव और स्टेटमेंट ये तीनों पढ़ा दो। उनको बोलना पड़ता है कि ये पागल क्यों? बिकॉज डेक्लेरेटिव, असर्टिव और स्टेटमेंट इट्स अ सेम स्टफ, तीनों सेम ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में वो भी आ सकता है कि भाई इंपेरेटिव में से एक्सक्लेमेटरी कर दो या असर्टिव में से एक्सक्लेमेटरी कर दो। बहुत लोग को एक और डाउट भी होता है कि आई थिंक असर्टिव और अफर्मेटिव भी एक ही हुआ ना? नहीं, वो एक नहीं हुआ, उसमें भी किस तरह होता है अभी समझाऊंगा मैं। देखो अब वो चार टाइप के सेंटेंस जो मैंने आपको पहले ही बोल दिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं एक सेंटेंस का। जैसे मान लो कि आपको एग्जाम में आता है कि शी इज वेयरिंग अ लवली ड्रेस, कि भाई उसने बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी है, पीछे आ गया डॉट। तो ये सेंटेंस को देख के आपको आइडेंटिफाई कर लोगे आप कि भाई ओके ये तो डेक्लेरेटिव है, असर्टिव है। अब जो आपको डाउट था अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे ये सेम सेंटेंस को आप असर्टिव भी बोल सकते हो, अफर्मेटिव भी बोल सकते हो, बट इसको नेगेटिव नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल यहां पे ऐसा लिखा होता कि शी इज नॉट वेयरिंग अ लवली ड्रेस, तो नॉट आ गया, तो अब आप इसको अफर्मेटिव नहीं बोल सकते, असर्टिव बोल सकते हो। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, उसमें नो, नेवर, नॉट ये वर्ड्स नहीं होते। और नेगेटिव का आपको बताइए ऑलरेडी, नो, नेवर, नॉट होते हैं। उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होता है इसके बाद वही करेंगे हम, ठीक है, वो बाकी है, तो डोंट वरी। अब शी इज वेयरिंग अ लवली ड्रेस, असर्टिव है। अब मान लो कि एग्जाम में लिखा है कि ट्रांसफॉर्म दिस इनटू एक्सक्लेमेटरी, इसको एक्सक्लेमेटरी में ट्रांसफॉर्म करना है आपको। अब कुछ लोग सोचेंगे एक्सक्लेमेटरी में किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? देखो देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ वेज। एक तो आप व्हाट अ इससे स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद हाउ, ये दोनों चीज से स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? एक्सक्लेमेटरी का मीनिंग क्या होता है? कोई भी टाइप का इमोशंस या फीलिंग्स, वो सैड फीलिंग भी हो सकती है, हैप्पीनेस भी हो सकता है, एक्साइटमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ऐसा बोलना कि ओ वाह वाह क्या ड्रेस पहनी, एकदम जोरदार ड्रेस थी, तो हम किस तरह लिख सकते हैं? देखो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, व्हाट अ लवली ड्रेस शी इज वेयरिंग, कि भाई वाह क्या ड्रेस, लेकिन हम एक्सक्लेमेटरी में कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी आना कंपलसरी है। दूसरी एक चीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक और रूल समझ लो कि व्हेनेवर यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस इनटू एनी सेंटेंस, कि आप सिंपल में से कंपाउंड कर रहे हो, इसमें से ये कर रहे हो, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए।
वो आगे नेक्स्ट जो सेंटेंस कर रहे उसमें आपको वही बताऊंगा, मीनिंग चेंज मत करना। देखो इसमें इमोशंस के साथ बोला हमने, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मीनिंग सेम रहना चाहिए। तो ये पता चल गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। इंपेरेटिव आपको पता ही होगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशंस, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा जैसे प्लीज दिया हो तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट है, अगर शुड दिया हो तो कोई भी टाइप की एडवाइस है या सजेशंस है। असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ वेज। एक तो सबसे इजी ट्रिक में समझाओ ना, कोई भी टाइप का हेल्पिंग वर्ब दिया हो, एम इज, आर, वाज, वेर, हैव, हैज, हैड, या कोई मॉडल दिया हो, कैन, कुड, मे, माई, यहां पे, तो उसको आगे लेके आ जाओ, बस खत्म कर दो। जैसे शी इज वेयरिंग अ लवली ड्रेस, इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना हो, किस तरह कर देंगे, इज शी वेयरिंग अ लवली ड्रेस, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। क्या कर देंगे, इज शी वेयरिंग अ लवली ड्रेस। या उसके अलावा वो अगर नहीं आता, या कभी कभी मान लो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो डू, डज और डिड। ये भी मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस वाले वीडियो में सिखाया था कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू और डज लगाना है, अगर पास्ट टेंस है तो डिड लगाना है। ऐसे सिंगुलर में क्या लगता है, डज लगेगा, प्लूरल में है वो डू लगेगा। वो भी एग्जैक्टली किस तरह, कहां पे लगेगा, किस किस तरह, वो ऑलरेडी मैंने एक्टिव पैसिव वाले वीडियो में बताया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। बिकॉज एक्टिव और पैसिव वॉइस इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। असर्टिव बता दिया मैंने आपको, एक्सक्लेमेटरी बता दिया, इंपेरेटिव बता दिया, अब बात इंट्रोगेटिव भी बोल दिया। अब बात करते हैं लास्ट, अफर्मेटिव और नेगेटिव वाले। इसमें बहुत लोग को डाउट होता है, तो अभी वो करवाता हुआ। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि यू आर नॉट अलाउड टू सिट हियर, कि भाई आपको यहां बैठने की परमिशन नहीं है, मैं आपको यहां नहीं बैठने दूंगा। तो अब हमारे जो महान महान बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या, अब देखो यहां पे एक सेंटेंस है, यू आर नॉट अलाउड टू सिट हियर, कि तुम्हें यहां बैठने की परमिशन नहीं है। कुछ लोग वो अपना दिमाग यूज करेंगे, हमारे जो ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं, वो क्या बोलेंगे, अरे सर छोटे बच्चों जैसा है। अब ये नेगेटिव में है, इसको एग्जाम में क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखा होगा टर्न इनटू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मीनिंग होता है पॉजिटिव। अब लोग क्या करेंगे, बोले सर छोटे बच्चों जैसा है, यू आर अलाउड टू सिट हियर, हो गया, जीरो मिलेगा, एक भी मार्क नहीं मिलेगा। क्यों, बिकॉज आपने मीनिंग चेंज कर दिया। मैंने पहले क्या बोला, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए। अब एग्जाम्पल, ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है जिसमें नो, नेवर, नॉट भी नहीं होना चाहिए, और मीनिंग भी सेम रहना, मतलब मीनिंग ये रहना चाहिए कि आपको यहां बैठना अलाउड नहीं है। अब कुछ लोग सोचेंगे वो कैसे हो सकता है, ठीक है, देखो इसके तीन आंसर है, तीन, लिटरली। कुछ लोग बोलेंगे एक समझ में नहीं आ रहा, तीन कहां से है। ऐसे मैं एक आंसर लिखता हूं, यू आर डिनाइड टू, फिर पूरा लिखूंगा नहीं मैं, टू सिट हियर, यू आर डिनाइड टू सिट हियर, यू आर प्रोहिबिटेड टू सिट हियर, यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू सिट हियर। देखो तीन आंसर बन सकते हैं, तीनों का मीनिंग क्या हुआ, यही हुआ कि भाई तुम्हें यहां बैठने की परमिशन नहीं है, तुम्हें यहां बैठना अलाउ नहीं है। चाहे आप डिनाइड लिखो, रिस्ट्रिक्टेड लिखो, या प्रोहिबिटेड लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा। यही आपको समझना है कि नेगेटिव में से अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो मीनिंग सेम रहना चाहिए। डायरेक्टिव क्यों करवाया, बिकॉज अफर्मेटिव में से नेगेटिव करना बहुत ईजी है। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा होगा, अगर आपको एग्जाम ऐसा दिया होगा, यू आर डिनाइड टू सिट हियर, तो आप क्या लिख दोगे, यू आर नॉट अलाउड टू सिट हियर, तो वो तो आएगा ही। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा होता है, नेगेटिव में से अफर्मेटिव करना। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मैं ऐसा बोलूं कि आई कैन नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड, कि भाई इतना पॉल्यूशन है, एक्यूआई जोरदार है, और उसके बाद फॉग भी इतना है, कुछ बाहर दिख नहीं रहा है। अब इसको कन्वर्ट करना हो हमें अफर्मेटिव में, वन सेकंड, किस तरह कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग अब वो सेम मेथड यूज करेंगे कि हाँ सर यू आर डिनाइड टू सी, बट डिनाइड नहीं आ सकता इसमें, बिकॉज यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या था, ऑर्डर, तो ऑर्डर वाले फॉर्म में किया। यहाँ पे आप किसी को नहीं बोल सकते कि यू आर प्रोहिबिटेड टू सी एनीथिंग, नहीं आएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, आई कैन नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड,
सेम टू सेम बनाना है अफर्मेटिव में, मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्या आएगा आंसर? एकदम सिंपल आंसर बोलूं मैं, इसका आंसर होगा आई कैन हार्डली। हार्डली का मीनिंग होता है ना के बराबर। आई कैन हार्डली सी एनीथिंग आउटसाइड। देखो मीनिंग क्या रहा? सेम रहा। आई कैन हार्डली सी एनीथिंग आउटसाइड, हार्डली कुछ मतलब ना के बराबर कुछ दिख रहा है, तो दोनों का मीनिंग क्या हो गया? सेम हो गया। कुछ लोग बोल रहे होंगे, बोले सर मीनिंग सेम रखना है, सब कुछ है, तो इतना लंबा चैप्टर क्यों चलाते हैं ये लोग, इतना ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं? बट भाई एग्जाम में आएगा तो करना पड़ेगा। इवन आई नो दैट रियली वेल कि सबका मीनिंग सेम होता है, बट स्टिल यू हैव टू लर्न हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेंटेंसेस। क्लियर यहां तक? देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जितने भी टॉपिक आते हैं, सबसे पहले हमने कर लिया सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, वो भी करवा दिया। उसके बाद और चार आते हैं, असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव, जो सबसे इजी वाले होते हैं, उसका भी मैंने आपको डेमो दे दिया। फिर आते हैं अफर्मेटिव में से नेगेटिव या नेगेटिव में से अफर्मेटिव, वो भी आपको मैंने करवा दिया। आई होप यहां तक सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसमें दो और टाइप के सेंटेंसेस भी आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में कभी कभी, एक्टिव और पैसिव वॉइस का और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, तो वो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक समझ में नहीं आया, सो यू नो रेडी वेल व्हाट टू डू, कमेंट सेक्शन इज योर्स, आप कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा इसकी कोई अगर आपको एक्स्ट्रा वर्कशीट चाहिए या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज चाहिए आपको, तो व्हाट्सएप की जो ब्रॉडकास्ट चैनल है हमारी, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी है, लिंक एक बार चेकआउट कर लेना। सेकेंड थिंग, वीडियो अच्छा लगा है, मैंने पहले ही बोला कि बैंक की एग्जाम में, पुलिस की एग्जाम में, सब जगह पे ये वाले वीडियो है या ये वाले जो हमारे कुछ कुछ टॉपिक जो मैं करवाता वो बहुत काम में आते हैं। तो आपके जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, उनके साथ वीडियो शेयर करिए। कुछ लोग ऐसे पहली बार देख रहे हैं तो भाई अच्छी बात नहीं है, वहां पे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मुझे और मजा आएगा वीडियो बनाने में। तो ये क्या क्या करना है सब कुछ बता दिया मैंने आपको। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव इन दोनों टॉपिक भी अगर आपको क्लियर नहीं है, तो वो वीडियोस भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम लोग अब सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।